दोस्तों, जब बात आती है फिल्मों में डांस कोरियोग्राफी की, तो एक नाम जो बॉलीवुड में काफी समय से चलता आ रहा है वो है सरोज खान जी का। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की इस चकाचौंध वाली दुनिया में सरोज खान जी का सफर हमेशा इतना अच्छा नहीं था। सरोज खान जी की कहानी की शुरुआत हुई 22 नवंबर 1948 में। महाराष्ट्र में जन्म हुआ निर्मला नागपाल का। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्मला नागपाल कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि सरोज खान जी का नाम ही निर्मला नागपाल है। वह एक हिंदू परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी। सरोज खान जी के पिता एक अमीर और पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे। वो पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद वो परिवार के साथ भारत आ गए। वह अपना सब कुछ खो चुके थे, ना उनके पास नौकरी थी ना पैसा। साल 1948 में सरोज खान जी का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद उनके पिता को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से वह कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं थे। सरोज खान एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से यानी रूढ़िवादी परिवार से थी। एक ऐसा परिवार जिसमें लड़कियों को गाना गाने की और नाचने की कोई इजाजत नहीं थी और ना ही अजनबियों से बात करने की। लेकिन सरोज खान तो डांस के लिए ही पैदा हुई थी। उनके इसी टैलेंट को देखते हुए उनके माता पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में ले जाने का सोचा। उस समय उनके परिवार की माली हालत भी अच्छी नहीं थी और उन्हें पैसों की जरूरत थी। सरोज अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इसीलिए घर की जिम्मेदारी जब उन पर आई तब उनके पिता ने उनका नाम बदलकर सरोज रख दिया, ताकि उनके परिवार वालों को यह पता ना चले कि उनके घर की लड़की फिल्मों में काम कर रही है, क्योंकि उस समय यह काम अच्छा नहीं माना जाता था। वह पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आई नजराना से, जहां उन्होंने छोटी सी बच्ची श्यामा का किरदार निभाया। उनके बाद वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काफी फेमस हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। 10 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में डांस ट्रूप ज्वाइन किया और 1.5 साल तक उन्होंने बैकग्राउंड डांसर का काम किया। ऐसे ही एक डांस रिहर्सल के दौरान सोहन लाल, जो कि उस समय काफी मशहूर डांस मास्टर थे, उनकी नजर सरोज जी पर पड़ी। उस समय सरोज केवल 13 साल की थी, तो सोहन लाल ने उन्हें खुद ट्रेनिंग दी और इस तरह सिर्फ 14 साल की उम्र में सरोज खान ने अपना पहला गाना निगाहें मिलाने को जी चाहता है की कोरियोग्राफी की। सरोज खान जी ने आज तक डांस की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने मास्टर सोहन लाल से ही डांस सीखा। उन्होंने सरोज खान जी को कथक, कथकली, मणिपुरी, भारतनाट्यम जैसे कई डांस के बेसिक सिखाए। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने मास्टर सोहन लाल से शादी की। उस समय सोहन लाल जी की उम्र 43 इयर्स थी। 13 साल की सरोज को उस समय यह भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। उन्हें लगता था कि गले में एक काला धागा बांध लिया और शादी हो गई। हालांकि सोहन लाल जी पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे भी थे। सरोज खान जी ने जब अपनी पहली संतान को जन्म दिया तो उसके जल्द बाद ही वह दोनों अलग हो गए। सरोज खान एक सिंगल मदर थी और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया ताकि वह अपने बच्चों को पाल सके। उस समय की एक्ट्रेस जैसे बैजंती माला, साधना, शर्मिला टैगोर के साथ सरोज जी की गहरी दोस्ती थी और 1974 में एक्ट्रेस साधना ने ही उनका पहला ब्रेक डांस मास्टर के रूप में फिल्म गीता मेरा नाम में दिलवाया। उस दौरान वह एक पठान बिजनेसमैन से मिली। उनका नाम था सरदार रोशन खान। वह पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चे भी थे, लेकिन उन्हें सरोज जी से प्यार हो गया और वह उनके बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार थे। और आखिरकार साल 1975 में सरोज जी ने रोशन खान से शादी कर ली। हालांकि अब तक सरोज जी ने काफी फिल्में कर ली थी, लेकिन वह अपनी पहचान नहीं बना पाई थी। लेकिन फिर उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफर आया। उसके बाद सरोज खान जी फिल्म इंडस्ट्री में एक डांस कोरियोग्राफर के तौर पर पहचाने जाने लगी। उन्होंने श्रीदेवी, माधुरी, करिश्मा, उर्मिला, ऐश्वर्या जैसी सभी ए-लिस्टर हीरोइंस को कोरियोग्राफ किया। सरोज जी को फिल्म तेजाब, चालबाज, सैलाब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और आपको देवदास का वह मशहूर गाना डोला रे डोला तो याद ही होगा। उस डांस को भी सरोज खान जी ने ही कोरियोग्राफ किया था और इस डांस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें 17 अवार्ड जीते थे। सरोज खान जी 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। साल 2003 में देवदास, 2006 में श्री नगरम और साल 2007 में जब वी मेट के लिए। बॉलीवुड में उन्होंने लगभग 40 साल तक काम किया और आज वह 2000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ कर चुकी हैं और इस वजह से उन्हें द मदर ऑफ डांस कोरियोग्राफर इन इंडिया भी कहा जाता है। वह कई डांस रियलिटी शो में जज रह चुकी हैं, जैसे साल 2005 में नच बलिए, सोनी टीवी पर उस्तादों का उस्ताद, 2008 में नच ले विद सरोज खान। उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री द सरोज खान स्टोरी साल 2012 में रिलीज की गई। 17 जून 2020 को उन्हें बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन शुक्रवार सुबह 3 जुलाई 2020 को
उनकी 71 साल की उम्र में मौत हो गई। सरोज खान जी ने फिल्मों में कोरियोग्राफी को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया और उनके इस टैलेंट और हार्ड वर्क ने लोगों के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी। आज भी वह भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन फिर भी उनका टैलेंट हमें हमेशा याद रहेगा।